हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ क्रिकेट की तरफ सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस अड्डा 24/7 पे। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा घबराए हुए हैं। ऐसे ही डर का माहौल थोड़ा बना हुआ है आप लोग के चारों तरफ। पर देखो यार, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। डर लग रहा है मतलब आम इंसान हूँ। डर नहीं लग रहा है, फिर मुझे डर लगता है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स को डर नहीं लग रहा है, इसका मतलब या तो इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, या तो इन्हें रिजल्ट का कोई टेंशन नहीं है। मतलब मस्त चिल कर रहे हैं ये लोग, और साल बीत गया और नया साल भी आ गया, लेकिन इन्हें डर नहीं लग रहा है। तो डर लगना चाहिए, और ये बहुत मतलब डर लगना भी कहते हैं ना, बहुत खूबसूरत चीज होता है। और ये डर आपसे वो करवाएगा जो लाइफ में आप कभी कुछ नहीं करना चाहते। ये सारे वो काम करवाएगा। ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स को लेके, अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मैम क्या करें? कैसे करें? कैसे पढ़ें? तो साइंस अड्डा की पूरी टीम आपकी हमेशा हेल्प करती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपका टाइम मालूम है हमें बहुत प्रीशियस है, और हमारे लिए भी आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो बर्बाद नहीं करेंगे। चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अभी जाते हो ना ये वीडियो छोड़ के, तो कहीं ना कहीं आप कुछ गवा रहे हो अपनी लाइफ में। तो ध्यान से सुनिए। कंफ्यूजन है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई चीज हमारे लाइफ में बहुत सारी आ जाती है और टाइम कम होता है, तो समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है, 5 सब्जेक्ट है। दिन बहुत कम बचा है। तो इसी बच्चा अगर मैं बात करूं, बच्चे मैथ्स को लेके क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, मैम नहीं मालूम पड़ रहा होता है कि कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर टफ है। तो मैं आपका वही प्रॉब्लम आज सॉल्व करने वाली हूँ। जैसे बात करते हैं, देखो, सबसे पहले जब भी आप मैथ्स की पढ़ाई स्टार्ट करो, चैप्टर्स को प्रायोरिटी बना लो कि भाई किस चैप्टर को पहले पढ़ना है, किस चैप्टर से मेरा मूड खराब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं देखो, जब पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया है, तो आप बिल्कुल टफ चैप्टर लेके मत बैठ जाना, जिससे आपका जो मतलब कि डिमोटिवेशन आपके अंदर आ जाए। आप जितने मोटिवेटेड हो एग्जाम को लेके, उतनी ही डिमोटिवेटेड हो जाओ टफ चैप्टर की वजह से। तो सबसे पहले जब आप पढ़ाई स्टार्ट ही कर रहे हो, तो क्यों ना, ऐसे कहते हैं ना कि शुभ शुभ अच्छा-अच्छा काम किया जाए। तो ईज़ी चैप्टर्स उठा के आप अपना काम कीजिएगा। तो ईज़ी चैप्टर्स कौन-कौन से हैं? तो बात करते हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। बच्चा, ये हमारे एग्ज़ाम में 4 नंबर का रोल प्ले करता है, और ये हमारे एग्ज़ाम में 6 नंबर का। दोनों मिलके 10 नंबर का रोल प्ले कराते हैं। 80 नंबर में से 10 नंबर का क्वेश्चन इनसे बनता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है बच्चा, इससे हमारे पेपर में 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? वेक्टर से हमारे पेपर में लगभग इन दोनों से हमारे पेपर में 14 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एलपीपी हमारे पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एलपीपी से हमारे पेपर में 5 नंबर का आता है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल 6 नंबर का आता है। और बच्चा, ये चैप्टर्स जो हैं, अगर आप जो पढ़ रहे हो, ये सच में बहुत ईज़ी है। 10, 14, 24, 24 में हमने 5 ऐड किया, 29, 29 में हमने 4 ऐड किया, 33, 33 में हमने 6 ऐड किया, लगभग 39 आपके मार्क्स। पास हो गए भई तुम। इतने में ही पास हो गए। 39 मार्क्स मतलब आप मैथ्स में पास हो गए अच्छे खासे। अब आ जाते हैं इधर, जो आपको डराता है। चैप्टर बहुत छोटा-सा है, इसका रोल बहुत छोटा-सा है, रिलेशन एंड फंक्शन, पर यूज़ बहुत ज़्यादा है। मैं बता रही हूँ, मैं अपनी पेड क्लासेस में ये चैप्टर पढ़ा रही थी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी जो है, मैंने पेड क्लासेस में बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है। ना 11th पढ़ा है, ना ही 12th के बेसिक्स पढ़े हैं उन्होंने। तो कहीं न कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपका फंक्शन क्लियर नहीं है ना, तो आप कैलकुलस के हर चैप्टर में गिरोगे, और ऐसा गिरोगे कि उठने का मन नहीं करेगा। तो बच्चा, रिलेशन इन फंक्शन टफेस्ट चैप्टर में माना जाता है, क्योंकि इसका रोल 11th में भी है और 12th में भी है, इसलिए ये टफेस्ट चैप्टर में आता है। ये सारे चैप्टर्स का जो रोल है, ये सिर्फ आपको 12th में देखने को मिलेगा, जो इजी वाले चैप्टर्स हैं। टफ वाले चैप्टर इसलिए इनको टफ कहते हैं, क्योंकि इनका रोल आपको 11th में भी देखने को मिल रहा होता है। तो रिलेशन इन फंक्शन और आईटीएफ दोनों मिलके 8 नंबर, लगभग ये हमारे पास 5 नंबर और ये हमारे पास 3 नंबर, दोनों मिलके 8 नंबर का रोल प्ले करते हैं हमारे एग्जाम में। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमारे एग्जाम में 9 नंबर का रोल प्ले करता है। टफ है। क्यों? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 11th का चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव पे ही बेस्ड है। नहीं पढ़ते क्योंकि वहां पे समझ नहीं आता है। 11th में पहली पहली बार हमें लिमिट के बारे में पता चलता है। समझ रहे हो? तो वो लिमिट हमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, छोड़ देते हैं वो चैप्टर 11th में कि अरे छोड़ो, एक ही तो चैप्टर है। लेकिन बच्चे वहाँ पे उस चीज़ को अगर सीरियस लेते हैं ना, तो उनका पूरा का पूरा कैलकुलस 35 नंबर सुधर जाता है। पर कोई नहीं, गलतियाँ की हो,
तो अभी पढ़ो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से फिक्स क्वेश्चन बनते हैं 9 नंबर के। कंटिन्यूटी के फिक्स क्वेश्चन, डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ, डिफरेंशिएबिलिटी में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि डेरिवेटिव है, कर लिया आराम से, डिफरेंशिएट कर दिया। कंटिन्यूटी में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और इसलिए क्योंकि उनका रिलेशन एंड फंक्शन क्लियर नहीं। अब बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन, बच्चा ये भी 9 नंबर का रोल प्ले करता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे एग्जाम में लगभग 7 नंबर का रोल प्ले करता है, 6 से 7 नंबर। प्रोबेबिलिटी, ये हमारे एग्जाम में 8 नंबर का रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूं, 8 8 16, 16 में हमने लगभग 9 9 18, 18 में हमने 6 ऐड किया, 24, 24 में हमने 10 ऐड किया, 34, 34 में हमने 7 ऐड किया, सॉरी 7 14 40, कुछ कहीं पे मार्किंग मैंने लग रहा है गलत की, एक बार देखिएगा कहीं पे मैंने मार्किंग गलत की है क्या। हमारे पास ये लगभग 39 है, तो 39 के साथ हमारे पास कितने 40 हो गए, 41 मार्क्स हमारे यहाँ पे बनने चाहिए, 41 मार्क्स। हो सकता है कहीं पे गड़बड़ी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे पेपर्स हैं जो टफ वाले हैं और ये हमारे पेपर्स हैं जो इजी वाले हैं। अब आपको क्या लगता है, आप पहले कहाँ कदम रखोगे, इजी वाले में या टफ वाले में? तो गलती मत करना, पहले इजी वाले में कदम रखना, फिर धीरे धीरे करके टफ वाले की तरफ बढ़ना, लेकिन बच्चा हमेशा रिलेशन एंड फंक्शन को पक्के तरीके से पढ़ लेना, वरना बहुत कंफ्यूज रहोगे अपनी लाइफ में। अब बात करते हैं क्या कि इसका सॉल्यूशन क्या है मैम। हम आप साइंस अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल उठा के देख लो, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, मतलब हर चीज मैराथन के थ्रू सिलेबस कंप्लीट करवाना, सब करवा दिया। लेकिन बच्चों को फिर भी होता है कि यार मैम मैराथन के थ्रू कैसे सिलेबस कंप्लीट कर ले। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आप एकदम धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करो और जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप विजेता 2.0 बैच में खुद को इनरोल करो। 6 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पे मैं आपको लगभग 5 या 6 फरवरी तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा देंगे। अगर हमें लगेगा कि 5 फरवरी तक सिलेबस तो कंप्लीट हो रहा है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा, तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पर करेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको जो कोड यूज करना है, अनु20 कोड यूज करना है। आपने अनु20 कोड यूज किया, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके इस ईमेल आईडी पे भेज देना है, anu.singh@247.com। याद रखिएगा, लिमिटेड सीट है 100। आप जैसे ही तुरंत मतलब कि 28 29 30 के बीच में आप बैच में इनरोल कर जाइए, वरना फिर आपको वो चांस नहीं मिल पाएगा और आप बाहर हो जाओगे। तो ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करो और लग जाओ। थैंक यू सो मच।